अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होगे। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे जो है वो हर कोई जानता है, लेकिन वो क्या क्या काम करता है वो शायद हर किसी को नहीं पता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलॉन मस्क की। टाइटल में आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि एलॉन मस्क कौन है और वो किस तरह से दुनिया को चेंज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जैसे कि एआई रोबोट्स भी आ चुके हैं मार्केट में, जो कि ह्यूमन वर्कलोड को काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा है, जो कि एलॉन मस्क ने ही बनाया है। तो चलिए जानते हैं एलॉन मस्क के बारे में कुछ ज़बरदस्त सी बातें, और आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि एलॉन मस्क को जो नहीं जानता, और आप कहते हैं कि मैं टेक इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी इन हूँ या उस जॉनरा से रिलेटेड चीज़ें देखता हूँ, तो भाई अगर आप एलॉन मस्क को नहीं जानते तो आप टेक इंडस्ट्री से तो बाहर ही है, कोई उसमें शक नहीं है। बाकी आप एक गुफा में रहते हैं, मेरे ख्याल से अंधेरी गुफा में, जहाँ आपको पता नहीं है कि एलॉन मस्क कौन है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो सारी बातें जो कि एलॉन मस्क के बारे में सब जानते हैं। एलॉन मस्क जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो है वो अमीर तरीन इंसान है। टॉप 3 में जो है वो एक ज़बरदस्त न्यूज़ भी यहाँ पे मैं देता चला जाऊँ कि इंडिया का अडानी जो है वो नंबर 3rd पे आ चुका है वर्ल्ड के सबसे अमीर तरीन इंसानों में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है इंडियन लोगों के लिए कि उनका जो है वो एक और बंदा 3rd नंबर पे है। खैर, एलॉन मस्क के साथ जो है वो बात को आगे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, ट्विटर पे एक ट्वीट भी कर लेता है तो भाई सब लोग बैठ के उस ट्वीट को डिस्कस करते हैं और बेसिकली दुनिया बदल रहा है। टेस्ला का मालिक है और पेपैल का भी मालिक है। 2 भाई थे जिन्होंने साथ ही जो है वो शुरू किया था, और ज़ाहिर सी बात है 16-16 घंटे 18-18 घंटे जो है वो दिन में काम करते थे, सोफ़े पे सो जाते थे, और आज यहाँ तक है। तो ये सारी बातें हो गई जो कि हर कोई जानता है। तो अब जो है वो इस वीडियो को मैंने जो है वो 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और उस हिस्सों के हिसाब से हम एलॉन मस्क की अचीवमेंट्स या जो भी काम उसने किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 6 हिस्सों में। 6 टॉपिक्स जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आप जानते हैं, टेस्ला का मालिक है एलॉन मस्क, और जो कि ऑटोमोबाइल की एक कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशंस जो है वो एलॉन मस्क ला रहा है टेस्ला के साथ साथ। अभी रिसेंटली ही उसका एक मोबाइल फ़ोन भी लॉन्च हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा। बाकी इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो बन चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, और ऑटोमेटिक कार्स है आ चुकी है, जैसे कि इसमें आप सब बैठे और बता दे कार को कि भाई मुझे यहाँ जाना है, और वो कार आपको पहुँचा देगी। ज़ाहिर सी बात है अभी बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं उस को टेस्टिंग करने में, लेकिन काफ़ी हद तक वो परफेक्ट हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक कार्स या ऑटोमेटिक कार्स चलने जैसी हालत नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन हम बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं। और टेस्ला ही सिर्फ एक वाहिद कंपनी है जिसकी जो वर्थ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और टेस्ला को यूज़ करके एलॉन मस्क जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो ये सारी बातें थी जो कि ट्रांसपोर्टेशन के सेगमेंट में सब लोगों को पता है एलॉन मस्क के बारे में। लेकिन यहाँ पे एलॉन मस्क ने ट्रांसपोर्टेशन में हाइपर लूप पे भी काम किया है। ये क्या है? ये सुरंग में से गोली की तरह तेज़ जो है वो ट्रैवल करती है, और आपको मिनटों में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुँचा देती है। ये एक ट्रेन टाइप की ही जो है वो ट्रैवल जो है वो व्हीकल है, या आप कह दें एक मीडियम है, जहाँ पे आप जो है वो मिनटों में अंडरग्राउंड जो है वो ये चलती है, और मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। मतलब यहाँ पे प्लेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी को पता चलेगा। ये 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। तो यार ये एक ज़बरदस्त इनोवेशन है, और दुनिया में जितनी जल्दी हो सके ये अगर कॉमन हो जाएगा जितनी भी कंट्रीज़ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ट्रैवलिंग में। तो दूसरा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी के सेगमेंट में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया है एलॉन मस्क ने, जैसे कि सोलर पैनल्स उन्होंने ही बनाए, और सोलर की टाइल्स को भी उन्होंने ही कॉमन किया, जिसमें आप जो है वो एनर्जी को सेव कर सकते हैं। और जो है वो सबसे बड़ा मसला जो था वो एनर्जी को सेव करना था। और बाकी जो बैटरीज़ वगैरह होती है लिथियम आयन की बैटरीज़, वो भी उसकी भी एक फैक्ट्री है एलॉन मस्क के नाम, जो कि गीगा फैक्ट्री है, और वो बैटरीज़ को जो है वो दिन ब दिन ताकतवर से ताकतवर बनाते जा रहे हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़
जो है वो स्टोर कर सके और हम उसे बाद में जो है वो यूज़ कर सके अपने कामों में। तो तीसरा टॉपिक जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के सेगमेंट में भी एलॉन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया है। उसकी एक कंपनी है स्टारलिंक, जो कि स्पेस एक्स की ही एक सब कंपनी है। स्पेस एक्स पे जो है वो हम एक अलग पॉइंट पे बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल स्टारलिंक की बात करते हैं। तो यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सैटेलाइट के थ्रू जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक बाद एक कंट्रीज से जो है वो स्टार्ट करेगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे वर्ल्ड में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करे। जी हाँ, आप पानी में हो या पहाड़ों पे हो, हर जगह आपको जो है वो इंटरनेट जो है वो मिलेगा। और यहाँ पे आप सोचिए कि सैटेलाइट्स यहाँ पे 1200 सैटेलाइट्स जो है वो वर्ल्ड के बाहर मतलब यूनिवर्स में जा चुकी है और उसमें से 800 सैटेलाइट्स जो है वो एलॉन मस्क ने ही भेजी है। मतलब 800 तो उसकी ही है और एलॉन मस्क का जो टारगेट है वो है 12,000 सैटेलाइट्स और काफ़ी हद तक जो है वो इस साल उसने जो है वो यहाँ पे अचीव कर दिया है। और बहुत जल्द जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट आपको एक बाद एक कंट्रीज़ में देखने के लिए मिलता जाएगा। और सोचिए अगर ये आम हो गया सारी कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में, तो ये जैज़ भारत जैसे जो नेटवर्क्स है वो ख़त्म ही हो जाएगी और उनकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब जो है वो बंद हो जाएगी। तो चौथा टॉपिक जो है वो है हेल्थ। और हेल्थ सेगमेंट में भी एलॉन मस्क भाई ने हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया है। मतलब वो चिप्स के साथ खेल रहे हैं हेल्थ के सेगमेंट में। वो लोग जो है वो चिप्स जो है वो डाल रहे हैं पिग में और उसकी जो हरकतें, बीमारियां वगैरह है उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि जो पिग के हार्ट के चेम्बर्स वगैरह होते हैं वो ऑलमोस्ट इंसानों की तरह होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इसलिए बीमारियों का जो है वो पता लगा सके और उसे जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व किया जा सके, मतलब उसका क्योर बनाया जा सके। और एलॉन मस्क की एक कंपनी भी है न्यूरालिंक, जो कि न्यूरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो इंसानों के दिमाग में एक चिप फिट करें, जिसे ब्रेन चिप भी जो है वो कह रहे हैं, जिससे हम जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स और दूसरी सारी बीमारियों का वक्त पे पता लगा सके या वक्त से पहले भी पता लगा सके और उसे क्योर कर सके। मतलब यार एलॉन मस्क सच में यार दुनिया को चेंज कर रहा है कम्प्लीटली। तो पांचवा टॉपिक है स्पेस। जी हाँ, यही वो टॉपिक है जहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बारे में। कितनी कंपनीज़ है यार इस बंदे के पास, समझ नहीं आता। तो यहाँ पे स्पेस की ट्रैवलिंग को आसान कर रहा है एलॉन मस्क। जाहिर सी बात है, मून पे तो जाना एक ख्वाब था जो है वो कुछ सदियाँ पहले, लेकिन अब ये मार्स और अलग अलग प्लैनेट्स पे जो है वो ट्रैवलिंग की बात कर रहा है। बेसिकली ट्रैवलिंग टू स्पेस की कॉस्ट और टाइम दोनों वो डिक्रीज़ कर रहा है और बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है और इसीलिए ही उसने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम रखा है स्पेस एक्स। तो छठा टॉपिक है कि पाकिस्तान को कितने एलॉन मस्क चाहिए अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए। जी हाँ, ऐसे ही बिलियनर्स जो है वो पाकिस्तान के फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। देखिए एलॉन मस्क भी कोई जो है वो अलग फरिश्ता वगैरह नहीं है, हमारे में से ही उठा हुआ एक इंसान है। वो अलग बात है, वो दूसरी जगह पर रहता है और हम पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे दिन ब दिन जो है वो यहाँ पे सब चीज़ें गिरती जा रही है। मतलब हम नीचे जा रहे हैं ऊपर आने की जगह। आपको पता है कि ये सारी कंपनीज़, ये सब चीज़ें एलॉन मस्क के पास 2021 में भी थी, लेकिन शायद शुरू में 2021 के स्टार्टिंग में एलॉन मस्क जो है वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपने सारे असासे प्रॉपर्टीज़ कंपनीज़ जो है वो डिक्लेयर ही नहीं की थी, अपनी नेट वर्थ जो है वो शो ही नहीं की थी। उसने जैसे ही शो की, मुझे लगता है कि अभी भी उसने कम्प्लीटली शो नहीं की होगी दुनिया को, और जैसे ही उसने शो की वो नंबर 1 पे आ गया। सेम टू सेम शायद हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं, असासे वो डिक्लेयर ही नहीं करते। शायद मेरे ख्याल से वो एलॉन मस्क को भी बीट कर दे, लेकिन हू नोज़। यहाँ पे वो अपने ज़ाती मफादात के लिए जो है वो एलॉन मस्क बन रहे हैं, लेकिन हमें मुल्क के मफाद को देखना चाहिए और एलॉन मस्क बनना चाहिए। खैर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये कोई पॉलिटिक्स का चैनल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बात करने पर मजबूर कर देते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।